सो बहुत लोग को कन्फ्यूज़न है प्राइस के रिलेटेड कि वज़ीर एक्स पे प्राइस ज़्यादा क्यों होती है और बाकी लाइक बाइनेंस और किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे प्राइस कम क्यों होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि ये यूएसडीटी का रेट है, ये अलग चलता है इंडियन मार्केट में। वैसे उसकी वैल्यू है यूएसडीटी की इक्विवेलेंट टू $1, बट इंडिया में इतना लो वॉल्यूम है यूएसडीटी का जिसके हिसाब से उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ख़रीदने वाले ज़्यादा है, बेचने वाले कम है। तो जब भी ऐसा होता है मार्केट का रेट ऊपर जाता ही है, तो यूएसडीटी ख़रीदने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और बेचने वाले काफ़ी कम है, इसलिए इसका रेट 72 73 होने के बजाय 81 है। अब 81 है तो अब कोई भी यूएसडी का पैड ले लो यहाँ से। ये है 3449। अब इसको तुम 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2,21,000 आएगा, बट 73 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो समथिंग इतना आएगा 2,52,000 51 52 जो भी है। क्योंकि जो इसमें है, कहाँ गया जोन, 88 नहीं, यूएसडीटी की जो वैल्यू इधर देखो कितनी चल रही है 73.16। ये इसलिए चल रही है क्योंकि यूएसडी टू आईएनआर इसलिए चल रही है बिकॉज इसका रेट भी इतना ही है। बट इंडियन मार्केट में यूएसडीटी की वैल्यू ज़्यादा है बिकॉज यहाँ डिमांड ज़्यादा है, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं। तो ये 95 तक भी गई थी, तो इसके हिसाब से ये ज़्यादा ही रहेगा। और ये खाली वज़ीर एक्स पे नहीं है, कोई भी दूसरा एक्सचेंज ले लो, ये इस पे भी ज़्यादा ही है, इस पे भी 81.22 है। और बाकी जितने भी इंडियन एक्सचेंज है सब पे यूएसडीटी की वैल्यू इतनी ही रहेगी, लगभग इतनी रहेगी, एग्जैक्ट इतनी नहीं रहेगी बट इतनी ही रहती है। और विड्रॉ डिपॉजिट भी यहीं से कर सकते हैं ना। अभी तुम बोलो बाइनेंस में मुझे डिपॉजिट करना है तो तुम कहाँ से करोगे, P2P से करोगे। डायरेक्टली तो कोई गेटवे है नहीं, एक गेटवे है जो वज़ीर एक्स के थ्रू है, वो भी वज़ीर एक्स के थ्रू करोगे तो 81 का ही रेट लेगा। बट फिर भी अगर जो P2P करते हैं, P2P है ना, है तो इधर भी 81 में ही हमको मिलेगा। और हमको सेल करना है तो भी 81 में ही सेल होगा, वो 81 में ही सेल होगा। तो अब ये 81 के हिसाब से अगर जो मल्टीप्लाई करोगे ये 3440, तो वो नियर बाय इतना ही आएगा जितनी वैल्यू यहाँ पे ETH की है 280 की। बट ये यहाँ पे शो नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग तो बाय कर रहे हैं 81 के रेट पे। बट जो बाइनेंस का सिस्टम है वो जो इसका वैल्यू दिखाता है वो इंटरनेशनल मार्केट रेट पे दिखाता है, जो अभी 73 चल रहा है, 73 पॉइंट समथिंग जितना इतना चल रहा है, 73.26। तो जब भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो भाई, तो आईएनआर की वैल्यू मत देखो। तब देखना है तो यूएसडीटी में ही देखो, जो भी देखना है। और जब यूएसडीटी तुमको आईएनआर में कन्वर्ट करना है तब देखो कि भाई यूएसडीटी की वैल्यू कितनी है। तुमको $100 का 8,000 मिल रहा है कि $100 का 73 मिल रहा है सिर्फ। अभी ये कितना है, 34, मान लो 3450 है। कैलकुलेटर निकालो। अब 3450 इंटू करेंगे 81 से तो आएगा कितना, 2,79,000। इस पे कितना चल रहा है, 2,80,000, नियर बाय सेम ही है, 1-2 हज़ार का फ़र्क है। बट अगर जो यहाँ पे इसका वैल्यू देखेंगे 73 के हिसाब से,
3450 3450 इंटू 73, तो इसका वैल्यू आएगा 2,51,000, जो यहाँ पे चल ही रहा होगा। कितना है? मार्केट जोन 2,51,000, इसका कितना आया था? 2,51,000 सेम ही आया था। तो इसलिए ये दिखाता तो इतना ही है, बट तुम बेचोगे तो तुमको थोड़ी 73 पे बेचना है। तुम बेचना चाहो तो बेचो, बट बाइनेंस से सेल करने का एक ही रास्ता है, वो है P2P। और P2P पे सेल करोगे तो 73 नहीं 81 का रेट मिलेगा, अभी मिलेगा। ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अब वो वीडियो जो मैंने बनाया था, ये जो अभी था, ये काफ़ी पहले बनाया था। तब उस टाइम USDT का रेट जो था वो 81 चल रहा था। अभी आज के टाइम पर अगर जो बोलूँ, आज डेट है 14/6, तो 14/6 आज है। तो आज इसका वैल्यू आ गया 75। जैसे बोला था, इसका वैल्यू अप डाउन होता रहता है, ये भी फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि हम इसको भी ट्रेड कर रहे हैं INR के पैर में। तो इसका वैल्यू भी फ्लक्चुएट होता है, उसका इम्पैक्ट यहाँ दिखता है फिर, क्योंकि अब हम 75 का रेट लेके हमको 39 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो अप्रोक्स 29 लाख के आसपास आएगा, 2964। तो इसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट वे यही है कि जब भी ट्रेड कर रहे हो, अगर जो इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड करना है तो भी, इंडियन में भी करना है इंडियन एक्सचेंज, तो भी USDT में करो। वो कंफ्यूजन क्लियर कर देता है कि तुम्हारे पास $100 है तो वो $100 ही रहेगा। वो 100 का 100 नहीं हो जाएगा, 101 नहीं हो जाएगा, 101 और या तो 90 नहीं हो जाएगा। बट जब तुम INR में कंपेयर करोगे, तुम्हारा INR कम वो ज़्यादा होता रहेगा, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि INR और USDT का रेट जब फ्लक्चुएट होता है तो वो तुम्हारे पैर पे इम्पैक्ट करेगा। इवन BTC का रेट अगर जो बढ़ता भी जाएगा और USDT का रेट गिरता जाएगा, तो भी वो तुमको लगेगा तुम्हारा प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट वे है USDT में ट्रेड करो, और उसको एज अ पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक 75 के बिलो जब भी आता है USDT, तो तुम बाय कर लो, क्योंकि तुमको 1000 USDT तब मिलेगा 75,000 में। और जब 80 प्लस में जाता है, तुम सेल करोगे तो वही 75,000 का USDT तुम सेल करने पे तुमको 80,000 मिलेगा। मीन्स 5,000 का सीधा प्रॉफिट। और लोग यही करते हैं, जब भी लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, जिनको ये सब चीज़ों के बारे में पता है, वो USDT में कन्वर्ट करके रखते हैं और वेट करते हैं कि कब ये इसका रेट अप जाएगा, 80 के प्लस में जाएगा। तब वो 80 के प्लस में, तब वो अपना $100, उनका जो प्रॉफिट आया है $100 को भी वो कह सकते हैं कि 110 बना देते हैं। क्योंकि अगर जो मेरे पास अभी मैंने $100 प्रॉफिट बुक किया है, मुझे उसको INR में कन्वर्ट करना है, तो मैं 75 के रेट पे कन्वर्ट करूँगा तो मेरे को कहाँ मिलेगा, 7,500 ही मिलेगा। बट अगर जो मैं उसको होल्ड करता हूँ और वेट करता हूँ कि नहीं, एक बार जब इसका USDT का रेट अप जाएगा, 80 के आसपास जाएगा, तो मैं 80 के आसपास उसको सेल कर दूंगा, तो मेरे को 7500 के बजाय 8000 मिलेगा। 500 का प्रॉफिट मैं वैसे भी बुक कर रहा हूँ स्टेबल कॉइन पे भी। सो जिसको नहीं पता होता है वो उसमें सोचता है कि यार ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बाइनेंस पे रेट ज़्यादा कम है, इस पे ज़्यादा है। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। INR के पैर में अगर जो ट्रेड करोगे तो कंफ्यूजन रहेगा। USDT में कम का ट्रेड करोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। USDT का रेट USD के कंपेयर में नहीं है, वो सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ के लिए है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मीडियम नहीं है जहाँ पे हम USDT मिंट कर सकें। हमारे पास कोई मीडियम नहीं है, हम INR में ट्रेड करते हैं, और हमको USDT का भी जो पैर है उसके लिए भी हमको फ्लक्चुएशन देखना पड़ता है, सहना पड़ता है। सो बेस्ट वे ही है USDT में कम रहो। जब विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, तो ही जाके US INR का पैर देखो, उसके अलावा नहीं।